आपको अहम खबर से आगाह करें कि नैब ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नैब टीम ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि नैब ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मरियम नवाज नैब टीम की जानिब से गिरफ्तार कर ली गई हैं। अहम खबर, बड़ी खबर, नैब ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। नैब टीम ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नैब ने मरियम नवाज को तहवील में ले लिया है। नैब टीम ने मरियम नवाज को तहवील में ले लिया है। मरियम नवाज इस वक्त नैब टीम की तहवील में है और इस वक्त मरियम नवाज नैब टीम की तहवील में है। नैब ने मरियम नवाज को तहवील में ले लिया है। आपको आगाह करें कि नैब की जानिब से मरियम नवाज को तहवील में ले लिया गया है। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तालिब फरीदी, बताइएगा इस बारे में। जी, मरियम नवाज को आज नैब ने 3 बजे तलब किया हुआ था चौधरी शुगर मिल्क केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में। आज उन्होंने पेश होना था, फिर उनको नैब की टीम को पता चला कि वो आज पेश नहीं हो रही बल्कि अपने वालिद मियां नवाज शरीफ को मिलने कोट लखपत जेल जा रही है, जिस पर नैब की एक खुसूसी टीम जो है वो कोट लखपत थोड़ी देर पहले पहुंची। उसमें लेडीज जो थी, ख्वातीन नैब की एहलकार भी शामिल थी और वहां पे जब मरियम नवाज पहुंची है कोट लखपत जेल वालिद साहब से मुलाकात के लिए, तो वहां पे उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब कोट लखपत जेल से कुछ देर के बाद उनको लेके ठोकर न्याज बेग पे जो नैब का ऑफिस है यहाँ पे लेके आया जाएगा। मरियम को एक सवालनामा भी नैब की तरफ से दिया गया था कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल में तकरीबन 1 करोड़ से जायद के शेयर जो थे वो खरीदे थे, फिर वो ट्रांसफर हुए थे हुसैन नवाज को, हसन नवाज को, और इसी में उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी तो कुछ फॉरनर की थी, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और बरतानिया के कुछ शहरी शामिल थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और डायरेक्ट जो है अमाउंट जो है वो मरियम नवाज के अकाउंट में आई थी। इस हवाले से भी नैब ने उनको सवालनामा भेजा था जिसके तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले और नैब की टीम को नैब का कहना यह है कि आज गुमान था कि वो पेश नहीं होंगी, जिसके बारे में मरियम औरंगजेब भी कह चुकी थी कि वो आज नैब नहीं जाएंगी, जिस पर टीम ने इनको कोट लखपत जेल से इस वक्त हिरासत में ले लिया है। जी, ये बताइएगा तालिब फरीदी, इसका आगे का क्या लाहे अमल होगा? क्या अब उन्हें नैब हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, फिर उनका रिमांड लिया जाएगा जैसा कि तरीकाकार होता है, क्योंकि नैब की टीम ने उनको सवालनामा दिया था जब वो पहले पेश हुई थी पिछले हफ्ते, तो मुतमईन नहीं कर सकी थी और उनका एक्सक्यूज भी था वो कोई सही नहीं था। नैब का कहना यह है कि जिस सवाल के बारे में भी उनसे पूछा जाता था तो उसका जवाब उसी में देती थी, या वो ये कहती थी जिसने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए आप उनसे पूछें। तो उनके आगे कुछ सवालात भी किए थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई थी, 5 करोड़ 80 लाख के करीब की अमाउंट थी जो मुख्तलिफ अदवार में उनके अकाउंट में आती रही और उसकी जो टीटियां हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी उनसे सवालात किए गए थे, तो वो किसी भी सवाल का सही तसल्ली पर जवाब नहीं दे पाई थी। और जो 6 से 7 सवाल पर मुश्तमिल एक नया सवालनामा जो भिजवाया गया था कि जिसके जवाब चाहिए अब वो पेशी में लेके आएंगी, तो नैब को वो भी सवाल के जवाब नहीं दिए गए थे, जिस पर उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ देर के बाद कोट लखपत जेल से जो 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल नैब की खुसूसी टीम गई थी जिसमें ख्वातीन एहलकार भी शामिल है, वो लेके मरियम को नैब हेडक्वार्टर जो ठोकर न्याज बेग पे है यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और कल उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से फिर उनका रिमांड जो है मजीद तफ्तीश के लिए लिया जाएगा जो तरीकाकार होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि चेयरमैन नैब जो है वो कह चुके थे कि खातून को जो है वो हिरासत में नहीं लेंगे, पहले सवालनामा भेजा जाएगा, अगर फिर नहीं उनको तसल्ली पर जवाब मिलते या नैब की टीम समझती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए तो फिर वो इन अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। जैसा कि फलियाल ताहरपुर जो कराची से जो गिरफ्तार किया गया था उनके साथ भी यही शुरू किया गया कि पहले उनको सवालनामा दिया गया, जब जवाब नहीं मिले तो फिर उनको हिरासत में लिया गया। यही कानून अप्लाई करते हुए उन्होंने मरियम नवाज को भी कोट लखपत जेल से हिरासत में ले लिया है, क्योंकि नैब की टीम को इत्तला मिली थी कि वो नैब नहीं आ रही है, वालिद से मुलाकात करने के बाद वो सीधी घर जाएंगी, तो घर से गिरफ्तार करना नैब के लिए मुश्किल था। जैसा कि मैं पहले भी याद दहानी करा दूं कि हमजा शहबाज को भी जब एक दफा नैब की टीम गिरफ्तार करने गई थी तो बड़ी जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। तो इस बार स्ट्रेटेजी तब्दील की गई और उनको कोट लखपत जेल से हिरासत में लिया गया है।
यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि उनके पास जी तारिक फरीदी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नैब ने मरियम नवाज को तहवील में ले लिया है। कोट लखपत जेल के बाहर से उन्हें तहवील में लिया गया है। ये मनाजिर जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजिर हैं, जहां आज मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करनी थी और उन्हें कोट लखपत जेल के बाहर से ही हिरासत में ले लिया गया है। दो बड़े केसेस हैं, चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस। इन केसेस में पहले सवालनामा भी दिया गया था और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, बताइएगा कि अगर हिरासत के बाद बाकायदा तौर पर मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितनी बड़ी गिरफ्तारी होगी ये? जी बेसिकली जो आज उनको इन्होंने कॉल ऑफ नोटिस दिया था नैब की जानिब से कि वो आके चौधरी शुगर मिल के बारे में जो इनके शेयर्स हैं, उनकी जो इनका लेन देन हुआ था। इस वक्त कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं, जबकि कौमी असम्बली का इजलास मरियम नवाज के गिरफ्तारी के खिलाफ इस वक्त वॉकआउट किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर गए हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर एहतजाजन इस वक्त बिलावल भुट्टो वॉकआउट कर गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जो ही खबर पहुंची कि मरियम नवाज को हिरासत में लिया गया है और मरियम नवाज की हिरासत के खिलाफ इस वक्त बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मरियम नवाज को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। मरियम नवाज नैब की तहवील में है। कोट लखपत जेल के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया। नैब की टीम पहले से ही वहां पे मौजूद थी, जहां पर खवातीन अहलकार भी उनके साथ ही मौजूद थी। मरियम नवाज आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए कोट लखपत जेल पहुंची थी, जबकि मुलाकात से पहले ही उन्हें कोट लखपत जेल के बाहर से तहवील में ले लिया गया है। और दो बड़े केसेस बताए जा रहे हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर उन्हें सवालनामा भी दिया गया था। चौधरी शुगर मिल्स का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इससे पहले उन्हें सवालनामा दिया गया था, जिस पर नैब टीम के मुताबिक उन्हें जवाबात सही तरीके से नहीं मिले थे। इस वक्त शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। शुगर मिल्क केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज उन्होंने पेश होना था, फिर उनको नैब की टीम को पता चला कि वो आज पेश नहीं हो रही, बल्कि अपने वालिद मियां नवाज शरीफ को मिलने कोट लखपत जेल जा रही हैं, जिस पर नैब की एक खुसूसी टीम जो है वो कोट लखपत थोड़ी देर पहले पहुंची। उसमें लेडीज जो थी, ख्वातीन नैब की एहलकार भी शामिल थी। और वहां पे जब मरियम नवाज पहुंची है कोट लखपत जेल वालिद साहब से मुलाकात के लिए, तो वहां पे उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब कोट लखपत जेल से कुछ देर के बाद उनको लेके ठोकर न्याज बेग पे जो नैब का ऑफिस है, यहाँ पे लेके आया जाएगा। मरियम को एक सवालनामा भी नैब की तरफ से दिया गया था कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर जो थे वो खरीदे थे, फिर वो ट्रांसफर हुए थे हुसैन नवाज को, हसन नवाज को, और इसी में उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी तो कुछ फॉरनर की थी, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और बरतानिया के कुछ शहरी शामिल थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, और डायरेक्ट जो है अमाउंट जो है वो मरियम नवाज के अकाउंट में आई थी। इस हवाले से भी नैब ने उनको सवालनामा भेजा था, जिसके तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले। और नैब की टीम को नैब का कहना यह है कि आज गुमान था कि वो पेश नहीं होंगी, जिसके बारे में मरियम औरंगजेब भी कह चुकी थी कि वो आज नैब नहीं जाएंगी, जिस पर टीम ने इनको कोट लखपत जेल से इस वक्त हिरासत में ले लिया है। जी ये बताइएगा तारिक फरीदी, इसका आगे का क्या लाहे अमल होगा? क्या अब उन्हें नैब हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, फिर उनका रिमांड लिया जाएगा जैसा कि तरीकाकार होता है। क्योंकि नैब की टीम ने उनको सवालनामा दिया था, जब वो पहले पेश हुई थी पिछले हफ्ते, तो मुतमईन नहीं कर सकी थी और उनका एक्सक्यूज भी था, वो कोई सही नहीं था। नैब का कहना यह है कि जिस सवाल के बारे में भी उनसे पूछा जाता था तो उसका जवाब उसी में देती थी, या वो ये कहती थी जिसने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए आप उनसे पूछें। तो उनके आगे कुछ सवालात भी किए थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई थी, 5 करोड़ 80 लाख के करीब की अमाउंट थी जो मुख्तलिफ अदवार में उनके अकाउंट में आती रही। और उसकी जो टीटियां हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी उनसे सवालात किए गए थे, तो वो किसी भी सवाल का सही तसल्ली पर जवाब नहीं दे पाई थी। और जो 6 से 7 सवाल पर मुश्तमिल एक नया सवालनामा जो भिजवाया गया था कि जिसके जवाब चाहिए अब वो पेशी में लेके आएंगी, तो नैब को वो भी सवाल के जवाब नहीं दिए गए थे,
जिस पर उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ देर के बाद कोटलखपत जेल से जो 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल नैब की खुसूसी टीम गई थी, जिसमें ख्वातीन एहलकार भी शामिल है, वो लेके मरियम को नैब हेडक्वार्टर जो ठोकर न्याज बेग पे है यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और कल उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से फिर उनका रिमांड जो है मजीद तफ्तीश के लिए लिया जाएगा, जो तरीकाकार होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि चेयरमैन नैब जो है वो कह चुके थे कि खातून को जो है वो हिरासत में नहीं लेंगे, पहले सवालनामा भेजा जाएगा। अगर फिर नहीं उनको तसल्ली पर जवाब मिलते या नैब की टीम समझती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए तो फिर वो इन अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। जैसा कि फलियाल ताहरपुर जो कराची से जो गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ भी यही शुरू किया गया कि पहले उनको सवालनामा दिया गया, जब जवाब नहीं मिले तो फिर उनको हिरासत में लिया गया। यही कानून अप्लाई करते हुए उन्होंने मरियम नवाज को भी कोटलखपत जेल से हिरासत में ले लिया है, क्योंकि नैब की टीम को इत्तला मिली थी कि वो नैब नहीं आ रही है।